जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 8 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 नवंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 8 नवंबर के दिन 8 नवंबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। ये कार्ड तो मैं निकाल के पक चुकी हूँ, अब मैं कोई दूसरा निकालूंगी बस। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों आया है। अपने आप बता दीजिए तो बेटर है। नहीं बताएंगे। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर बहुत स्पीड से आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आपने एक बाउंड्री बना रखी है। आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, कोई ना कोई चक्रम चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनके प्यार को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन आप लोग बिल्कुल ज़िद्दी बन चुके हैं। आप लोगों ने कह दिया है नो का मतलब नो। आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो सकते हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो आपको अपना ट्रू पार्टनर मान रहे हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है। शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो सेल्फ लव कर रहा है एंड आपका फोकस उस पर है। मतलब यहाँ पे लव ट्रायंगल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको कोई और लव करता है, आप किसी और से लव करते हैं, या तो आपको किसी ने धोखा दिया है, उसके बाद से आप लोगों ने अपना फोकस किसी और पे कर लिया है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 10, 9, 9 एंड 4। 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, प्लेफुलनेस, देखिए यहाँ पर आई डोंट नो, क्योंकि रीडिंग स्क्रिप्टेड नहीं होती है। रीडिंग वही निकल के आती हैं जो किसी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, भले ही आपसे ना हो किसी और के लिए होंगी। क्योंकि जो रीडिंग निकल के आ रही है वो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इनसे धोखा खाने के बाद, या किसी से धोखा खाने के बाद, या कोई तगड़े लॉस के बाद आप जैसे प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ चुके हैं। जैसे अब आपके अंदर से फियर ख़त्म हो गया है। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि डर अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आपको किसी के अंदर से कोई चीज़ ख़त्म करनी है तो उस चीज़ की मात्रा बढ़ा दीजिए। मतलब कि उसको इतना दीजिए कि उसका जी हट जाएगा। क्योंकि हर इंसान को चाहत हमेशा उसी चीज़ की होती है जो कम मिलती है। जो चीज़ ज़्यादा हो जाती है उस चीज़ से नफरत हो जाती है। ये इंसान की साइकोलॉजी होती है। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आपको इतने धोखे, इतना दुख, इतना गम, इतनी दिक्कतें मिल गई हैं कि अब आप लोग फूल की एनर्जी में आ चुके हैं कि जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि वही होता है, आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं। अब आप लोग जैसे फ्री स्पिरिट हो चुके हैं कि आई डोंट केयर, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। क्योंकि जो जब पहले बहुत बचाया तब तो बहुत कुछ हो गया, तो अब नहीं बचाएंगे तो क्या उखाड़ लेंगे कोई। तो वो वाली कंडीशन है कि मतलब इंसान डरता तभी तक है ना कि जब उसे लगता है कहीं मेरा ये ना छिन जाए, कहीं मेरा वो ना छिन जाए। लेकिन जब सब कुछ छिन चुका है, जैसे फ़कीर लोग जो होते हैं, फ़कीरों को कभी डर नहीं होता है किसी चीज़ को खोने का, क्योंकि उनके पास कुछ होता ही नहीं है। ऐसे ही अगर किसी इंसान का बहुत कुछ छिन चुका होता है तो वो एक टाइम पर आकर बिल्कुल फ़कीरी वाली हालत में आ जाता है। मतलब फ़कीरी एक, मतलब एक मेंटालिटी होती है कि अब जो कुछ भी है अगर उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है तो मैं पकड़ के क्यों बैठूं, मैं उसके चक्कर में क्यों लगा रहूं। तो यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि मतलब इनकी फीलिंग यह है कि अब आप लोग जो है उसमें खुश रहने की आदत डाल ली है। अब आप लोग अपनी लाइफ में फूल की एनर्जी में हैं कि जो होगा देखा जाएगा। अब आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड ये चीज़ भी ख़राब होती है
क्योंकि जब कोई इंसान आपका फ़ायदा उठाता है, आपको मैनिपुलेट डोमिनेट करता है, आपके साथ माइंड गेम खेलता है, तो उसे मज़ा तभी तक आता है जब आप उसके अकॉर्डिंग नाच रहे होते हैं। वो आपको पपेट की तरह यूज़ कर रहा होता है, तब तो उसे मज़ा आता है जैसे उसने आपको कुछ टॉन्ट मार दिया। अब आप रोने लग गए। बहुत नए हैं तो रोने लग जाएंगे, पुराने हो जाएंगे तो क्या होगा कि पूरा दिन आपका ख़राब हो जाएगा। या फिर आपको बुली किया, आपको परेशान किया, आपको हर्ट किया, कुछ भी किया, उसका इफ़ेक्ट वो देखना चाहता है, आपके ऊपर पड़ रहा है तो उसे लगेगा कि यस, दिस इज़ व्हाट आई वांट। ओके। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को लेट गो कर दिया कि लो, तुम्हें जो करना है तुम करो, उसने आपको चिढ़ाया, आपने कहा इट्स ओके, आई डोंट केयर, फिर उसने ट्राई किया, फिर आपने उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसकी मर्ज़ी का नहीं किया, उसने हंसाया तो आप हंस दिए, उसने रुलाया तो आप रो दिए, तो आप पपेट हो गए। लेकिन जब आपने वो किया जो आप चाहते हैं, तो फिर आप हो गए फ्री। बस इतना ही होता है। ओके। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग फ्री हो चुके हैं। अब आप किसी की पपेट नहीं हैं, अब आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, फिर उसमें आपको चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अब आप डरना बंद कर दिया है। यहाँ पर ये जो पर्सन है ये आपको रेबल की तरह देख रहे हैं, आपके पार्टनर। इनको फील हो रहा है कि जैसे अब आप विद्रोही हो गए हैं, बागी हो गए हैं, अब आपको कोई ज्ञान मिल गया है। ज्ञान तो मिल ही गया है, जो मैंने इतना लंबा चौड़ा आपको दिया, यही ज्ञान आपके अंदर आ चुका है, ऐसा इनको फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि अब आप किसी बेड़ियों में, देखिए इस कार्ड को देखिए, ये बेड़ियाँ हैं, इसमें आप रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि बेड़ियाँ फालतू की चीज़ों की बनी थी। बेड़ियाँ इस बात की थी कि आपकी मेंटालिटी ऐसी थी कि ये मुझे रुला सकता है, ये मुझे दुखी कर सकता है, तो आपने उसको इतनी वैल्यू दे रखी थी, तो उसने आपको बांध रखा था। जिस दिन से आपने वैल्यू देना बंद कर दिया, ये बेड़ियाँ अपने आप टूट गई हैं। आपको ज्ञान मिल गया है, आपको पता चल गया है कि कोई किसी को बांध नहीं सकता। ये हम लोग होते हैं जो बंध जाते हैं, जो हम उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हैं। अगर हम लोग अपने दिल का करने लग जाएं, जैसे मेरा हंसने का मन है, अब सामने वाला रुलाने पे लगा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रोएंगे तो हम उसके पपेट हो गए, अगर हम नहीं रोते, हम अपने दिल का करते हैं, तो हम फ्री स्पिरिट हो गए। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि इन्होंने आपको बहुत वेट करा लिया है। बहुत वेट का मतलब प्यार के लिए या तो तरसाया है, या सुधर जाने के लिए आपने इंतज़ार किया है, या चीज़ों के बैलेंस में आ जाने के, कि चलो जैसे अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपने बहुत इंतज़ार किया कि चलो आज नहीं तो कल सब चीज़ें सुधर जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ये हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग लवर हैं तो भी आपने ऐसा वेट किया हो सकता है कि चलो ठीक है, प्यार डेवलप हो जाएगा आज नहीं तो कल। लेकिन जब आपको दिखा कि हो ही नहीं रहा है, तो आपने कहा ठीक है, तुम जाओ अपने रास्ते, मैं चलूँ अपने रास्ते। ओके, ये नंबर कौन सा है? 4 और 9। 13, डेथ। डेथ हमेशा फिजिकल नहीं होती है, डेथ कभी कभी इमोशनल भी होती है। ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर फीलिंग, इमोशन, इंतज़ार, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब आप के अंदर एक न्यू बिगिनिंग हुई है, एक नया पर्सन पैदा हो गया है, जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वो सुधरते हैं कि नहीं सुधरते हैं। ओके। तो इस एनर्जी में अब आप आ चुके हैं। 5 और 9, 14। अब आप टेम्परेंस की एनर्जी में आ चुके हैं। अच्छा हो जाता है तो भी वेरी गुड, नहीं अच्छा होता है तो भी वेरी गुड। ओके। क्योंकि ये जो इंतज़ार है, जो दूसरों के माइंड गेम है, जो चालाकियाँ हैं, ये कभी कभी लाइफ में इतनी बढ़ जाती हैं कि वो मजबूर कर देती हैं कि इंसान डिफरेंट वे में बिहेव करे। ओके। ये देखिए कार्ड, देखिए कैसे आ रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड। कोई तो ऐसा है नहीं जिसने आपको पेन ना दिया हो, या फिर ये यही पर्सन है जिन्होंने आपको टाइम टू टाइम इतना पेन दिया है कि जैसे कि अब आप, जैसे मतलब मैं कैसे बताऊं, जैसे कोई इंसान ख़त्म ही हो गया है, अपने हाथों से ख़त्म कर दिया किसी को, फिर पूछ रहे हैं तुम उठते क्यों नहीं। मतलब मैं कोई शायर नहीं हूँ, मगर मगर ए हंसी, जब से देखा तुझको शायरी आ गई, वो वाली कंडीशन है। इतनी गंदी कंडीशन, मतलब किसी को इतना पेन देना, ये कितना गलत है। मतलब लिटरली, जैसे कई बार लोग कहते नहीं है कि तुम बदल गए हो, तो पहले ये भी तो देखो कि तुमने किया क्या है जो कोई इंसान इतना बदल गया है। पहले किसी के इस तरीके से बैक स्टेप कर करके किसी को बिल्कुल ज़मीन पे लिटा देना, एंड फिर कहना कि तुम उठते क्यों नहीं हो, इस लायक रखा है किसी को? तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे अब आपके साथ इनका कनेक्शन बिटर स्वीट रहा है, खट्टा मीठा। तो मेरे ख्याल से मीठा तो सब आप ही की साइड से रहा है, इनकी साइड से सब खट्टा ही खट्टा रहा है। एंड इन्होंने आपको इतना पेन दिया है कि जैसे अब आप उठ के खड़े होने की कंडीशन में नहीं हैं।
एंड अब ये जैसे आंखों में आंसू लेकर के, ये देखिए इनके आंसू पता नहीं आपको दिख रहे हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ये रोते हुए मनाना चाहते हैं आपकी फेवरेट चीज़ें देख करके कि प्लीज़ तुम मान जाओ। लेकिन मुझे लग रहा है काफ़ी लेट हो चुका है। 15। यस, इनको दिख रहा है आपके पार्टनर को कि अब आप इनको डेविल की नज़र से देख रहे हैं। अब आपकी इमेज, मतलब आपके पार्टनर की इमेज आपकी नज़र में इतनी ख़राब हो चुकी है जिसे आंसुओं से भी ये धोएं तभी भी ठीक नहीं हो सकती है। बड़ी डीप रीडिंग निकल के आई है भाई, इतना तो डीप मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ। पता है ये सारी एनर्जी जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जी हम लोगों की खींच लेती हैं, इस वजह से मैं इतनी डीप रीडिंग करती नहीं हूँ। लेकिन रीडिंग बहुत ही ज़्यादा, पेन भी बहुत है, सफरिंग, एंड फिर रेबल की एनर्जी, एंड फिर आपके पार्टनर का जो पेन है वो। लेकिन इनका पेन कोई मैटर नहीं करता है, जो आपको मिला है वो बहुत ज़्यादा है। अब इनको भी वही मिल रहा है। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड, जो दिया है वो तो वापस आएगा, वापस आ रहा है। अब ये रो रहे हैं, मुझे तो दिख रहा है जैसे ये दिन रात रो रहे हैं। जब अकेले हैं, जब टाइम मिल रहा है तो ये रो ही रहे हैं। रिग्रेट, पेन, गिल्ट, सारी चीज़ें इनके ऊपर आ चुकी हैं। यस, अब ये जैसे आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, वो वार्मथ, वो इमोशनल कनेक्शन, वो सारी चीज़ें जो पहले कभी इनकी होती थी फ्री में, अब ये उसको पा भी नहीं सकते हैं। इम्पेशंस, बेसब्र हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेसब्री हो रही है कि अब आप जल्दी ठीक हो जाओ, अब आप मान जाओ, अब आप इतने टाइम तक रूठे ना रहो। लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है ज़्यादा कुछ अच्छा। 19 एंड 4, 23, नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक्ड में हो सकते हैं आप लोग। एंड आपके पार्टनर एज सून एज पॉसिबल आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन आने के लिए पहले आप तो बाउंड्री ख़त्म करेंगे तब तो आएंगे। आपने बाउंड्री लगा रखी है कि नो एंट्रेंस, ओके, एंड यहाँ पर नो एंट्री वाली बाउंड्री आपने लगाई है। एंड ये जो है बहुत मना रहे हैं, इनका अब कोई जादू काम नहीं कर रहा है। अब ये किसी भी तरीके से आपको मैनिपुलेट या कोई भी चीज़ें इनकी वर्क नहीं कर रही हैं आपके ऊपर, क्योंकि जैसे आपका जी हट गया है। अब आप लोग बिल्कुल रिजिड हो चुके हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मैं अकेला सही लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो मुझे इतना पेन दे चुकी है। बड़ी पेनफुल रीडिंग है। आई होप कि दोबारा ऐसी रीडिंग नहीं आएगी, एंड आई होप टू कि ऐसी कंडीशन भी किसी की ना हो। ओके गाइज, जय माता दी।